चलो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है ना? क्लियर? बोलो शायरी की। तुम तर्ज बजाता है कहाँ रे बंदर? हाँ कस के बजाना है, बोल दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे पास चल कर खुद समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऐसा करते हैं यहाँ जानते। अरे तू लोग भी बजा, तू लोग भी बजा। चलो बंद कर, बंद कर, बंद कर। चल यहाँ ध्यान दे, चल यहाँ ध्यान दे। पढ़ना कौन चाहिए? क्लास 10th का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान। क्या है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान? अरे उसका हिंदी वही ना होता है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हम पार्ट 1 बता चुके हैं, पार्ट 1 में बता चुके हैं। अरे कल ना बताते पार्ट 1 25 मिनट का, 30 मिनट का लगभग पूरा दिए बताए थे पार्ट 1। आज कौन सी चलेगा? पार्ट 2। क्या चलेगा? यानी पार्ट 2 चलेगा। जब तक समाप्त ना होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 देते रहेंगे। ये कौन सी हो जाएगा? पार्ट 2। क्या होगा? पार्ट 2। हिंदी में चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का इंग्लिश में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। देखो उल्टा, हिंदी में सीधा पढ़ना है और इंग्लिश में उल्टा पढ़ना है। इधर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो लाइट मतलब प्रकाश, ऑफ मतलब का, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में, इंग्लिश में उल्टा ना, हो गया उल्टा। फिर यहाँ पर तुम लोग को बताया था कि माई अदर चैनल, एक हम दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम क्या है? जगदेव ब्लॉग। क्या है? तुम लोग के लिए खास कर ये है कि मेरा दूसरा चैनल का नाम है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना? उसमें मेरा फोटो लगा रहेगा चश्मा वाला, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और चैनल है इस नाम से, ठीक है ना? फोटो पहचानता है ना सब रे? तुम लोग पहचानता है ना? जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब करना है। इस पर जो कला से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा इसी पर मिलेगा, और अलग जो मस्ती उस्ती होगा सब इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना? और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल नंबर नहीं है, कॉल करने के लिए नहीं है, सिर्फ मैसेज करने के लिए। अगर कोई फोटो वोटो कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन उचन में, तो उसका फोटो भेज सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप मेरा इसी से बना हुआ है, ठीक है ना? तो ये लिख लो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? फिजिक्स। पहले हम क्या पढ़ाए कुछ समझ ले। पहले पढ़ाए थे फिजिक्स। क्या पढ़ाए थे? फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स यानी क्या बताते हैं? भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते थे? भौतिकी में अध्ययन करते हैं किसी भी पदार्थ का बाहरी बनावट, बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? अंदर घुस के जब चीर फाड़ के अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगा। डॉक्टर क्या करता है? बायोलॉजी में पढ़ा रहता है। और फिजिक्स में एक चीज़ का अध्ययन और हम करते हैं। क्या करते हैं? तो बताते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बादल क्यों बनता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, सूर्य सुबह एवं शाम लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, न बताए थे। फिर चंद्रमा के बारे में बताए थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना? वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्यों होता है। तो प्रकृति के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में फिजिक्स में। फिर बताए थे फिजिक्स में जिसका योगदान रहा उसको बोलते हैं जनक। क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारा योगदान रहेगा तो तुम बन जाएगा जनक, लेकिन तुम लोग तो ले लेवे करता है। योगदान कहाँ से रहेगा? योगदान रहेगा तो कौन सी रहेगा? तो देखें यहाँ पर फिजिक्स में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा उसको क्या बोलते हैं? जनक। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं पिता। क्या बोलते हैं? तो प्राचीन समय में यानी बहुत पहले सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो न्यूटन का। किसका था? फिजिक्स में हम बोल रहे हैं। केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, इस तरह हिस्ट्री का अलग, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो हम बोल रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? तो न्यूटन का। किसका था? न्यूटन का पूरा नाम क्या बताते हैं? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता बोल दिए कौन है? तो न्यूटन है। कौन है? फिर आधुनिक समय में यानी अभी के समय में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? अल्बर्ट आइंस्टीन का था। किसका था? तो हम लोग बोल दिए कि यही कौन सी है? आधुनिक पिता है। क्या है? आधुनिक पिता। यानी आधुनिक पिता जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अरे पगली कहाँ ध्यान है? आधुनिक पिता जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट। फिर कोई तो इस तरह भारत में भी आदमी होगा, भारत में भी कोई इस तरह आदमी होगा जो भारत में सबसे ज़्यादा उसका योगदान होगा। अरे तो वर्ल्ड में हो गया ना, भारत में भी कोई इस तरह आदमी होगा ना जिसका भारत में सबसे ज़्यादा योगदान उसी का होगा फिजिक्स में। तो वो कौन था? वो था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ। तो उसको बोलता है अति भौतिकी का भारतीय पिता। भौतिकी का भारतीय पिता यानी भौतिकी का भारतीय जनक। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर तुम लोग को बताए थे, फिर तुम लोग को क्या बताए थे? बताए थे हम कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक, को काला चीज़ है। प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं।
प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को हम देख सकते हैं ना। तो बता, प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये किसी है उसका परिभाषा है। ऐसा माना प्रकाश कभी गायब कर देते हैं, हालांकि कोई वस्तु दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसकी सहायता हम किसी वस्तु को रोक। तो यहाँ पर प्रकाश गायब हो गया, तब क्या हो गया? क्या बोले? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम। अभी हम प्रकाश को हटा दिए थे तो कुछ दिखाई दे रहा था, यूट्यूब वाला तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को। फिर बताए थे प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का नहीं बताए थे। तो ऊर्जा को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते हैं। तुम लोग को कल एग्जाम्पल भी दिए थे। तुम लड़का है, सारी फराक उराक पहना देंगे, टिकली लगा देंगे, करमालू की पहना देंगे तो क्या बन जाएगा? लोंडा बन जाएगा। तो तुम बदल गया है क्या? एक रूप से दूसरा रूप में। उसी प्रकार प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? तो प्रकाश को भी एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरा रूप में, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं। ऐसा प्रकाश को बदलना है, मान लो दूसरा रूप में, देखा क्या? सोलर प्लेट रख देंगे, प्रकाश में रख देंगे सोलर प्लेट। जैसे सोलर प्लेट रखेंगे तो उस पर जितना ही प्रकाश पड़ेगा, सोलर प्लेट उसको क्या करेगा? दो थप्पड़ देगा, कहेगा बदल जाए करंट में। करंट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? करंट में। तो क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा बदल गया विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा बदल गया। इतना को तक कोई दिक्कत? इसे पढ़ा चुके हैं ना। फिर बताया था तुम लोग कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में जाते हैं, हमेशा सीधी रेखा में। मान लो यहाँ पर तुम्हारा घर, प्रकाश इधर से हम लाइट मारे, टॉर्च क्या मारे? टॉर्च का लाइट मारे, तो यहाँ तुम्हारा घर आ गया तो कहेगा ख्याल आ गया घर इधर से मुड़ के चल जाएगा कि? इतना होशियार है, इधर से मुड़ के चल जाएगा कि? या मेरे सामने आ गए तो हम सामने आ गए तो कहेगा सामने क्या लगे तो मुड़ के चल जाएगा कि? इधर से जाएगा? नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश हमेशा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। फिर आगे कुछ पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे फिर कि प्रकाश वस्तु का प्रकार, वस्तु का प्रकार में क्या बताए थे? कि वस्तु का प्रकार में बताए थे, देखो धुंधला नहीं हो रहा है कोई, देखना। वस्तु के प्रकार में बताए थे कि प्रकाश के उत्पत्ति के दृष्टि से, प्रकाश की उत्पत्ति के, यानी वस्तु दो प्रकार का होता है। वस्तु दो प्रकार का होता है। वस्तु दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ए बंदर अब यहाँ ध्यान ना। प्रकाश की उत्पत्ति की दृष्टि से वस्तु दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? एक बताए थे जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे बोलेंगे प्रदीप्त। क्या बोलेंगे? एक प्रकाश उत्पन्न जो करेगा उसे क्या बोलेंगे? और एक प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या बोलेंगे? हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो प्रदीप्त की अप्रदीप्त, हम लोग अप्रदीप्त। हम लोग जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो प्रकाश, अच्छा एक देखता है तुम लोग कौन कीड़ा रहता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है? हाँ जुगनू। तो जुगनू क्या है बता? अप्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? जुगनू क्या है? प्रदीप्त या अप्रदीप्त? तो प्रदीप्त है क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो जो प्रकाश उत्पन्न करेगा वो प्रदीप्त है, जो नहीं करेगा वो अप्रदीप्त। जैसे बताए थे प्रदीप्त में क्या बताए थे? सूर्य ले ले, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है तो सूर्य का प्रदीप्त। तारा होता है ना, तारा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, टॉर्च, ये सब नहीं बताए थे? लेटर उटर सबसे बताए थे। ये सब क्या है? प्रदीप्त। क्या है? प्रदीप्त। और ओ प्रदीप्त में तो भरा हुआ है, जिसका नाम लिख दे, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बकरी, ईटा, पत्थर, कलम, कॉपी, जितना लिखा लिख ले, हो गया ना। लेकिन नोट में बताए थे, नोट में हम बताए थे क्या? चंद्रमा भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश ले लेता है और चमकता है, खुश हो जाता है सूर्य के प्रकाश लेके, लेकिन उसका अपना प्रकाश है कि? हाँ, तुम किसी का 10 रुपया छीन लिया, बोलोगे हम मेरा पैसा तो तुम्हारा हो जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमा का अपना प्रकाश ना है, सूर्य का प्रकाश लेता है। किसका लेता है? और उसके बाद चमकता है। तो चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? अप्रदीप्त है। उसी प्रकार पृथ्वी से प्रकाश निकलता है क्या? तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो अगर पृथ्वी से प्रकाश निकलता तो फिर तो रात तो होबे नहीं करता, होता रात। तो पृथ्वी भी क्या है? अप्रदीप्त। पृथ्वी में प्रकाश। इसी प्रकार जितना भी ग्रह है, चाहे वो बुध हो या शुक्र हो या पृथ्वी हो या मंगल हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो या अरुण हो या वरुण हो, जितना भी ग्रह है सब क्या है? अप्रदीप्त। क्या है? इतना तो कोई दिक्कत? इतना तो पढ़ा चुके हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप पढ़ना है किरण पुंज के बारे में। क्या? किरण पुंज। किरण पुंज। किरण, देखो किरण समझता है तुम लोग? किरण समझ रहा है ना? किरण मतलब जैसे लाइट मारते हैं ना ऐसे, तो जो किरण निकलता है वो क्या है? प्रकाश जो निकलता है वो क्या है? किरण। क्या है? किरणों लिख देंगे तो बहुत सारा किरण भी हो जाएगा। तो देखा किरण। अब पुंज मतलब गुच्छा। पुंज मतलब ऐसे अंगूर का गुच्छा। तो बता, अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर रहता है? अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर नहीं रहता है। तो पुंज मतलब गुच्छा। पुंज मतलब, तो बता जब यहाँ पुंज मतलब हो गया गुच्छा तो एक किरण होगा कि?
एक किरण मिलकर गुच्छा बना लेगा? एक किरण मिलकर गुच्छा बना पाएगा? यहाँ पे क्या होगा? किरणों के समूह हो जाएगा। किरणों का किरण पुंज मतलब क्या? किरणों का समूह। ऐसे अंगूर पुंज, ऐसे पुंज मतलब क्या? गुच्छा। तो अंगूर पुंज मतलब अंगूरों का समूह, अरे अंगूरों का समूह ना होगा। गधा पुंज यानी गधा का समूह ना होगा। उसके बाद किरण पुंज यानी किरणों का ना होगा। अरे किरणों का, ये हो जाएगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मतलब गुच्छा, पुंज मतलब किरण पुंज कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ नीचे, कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कुछ ना? अब किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, यानी अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ शांत से बैठ और देख। किरण पुंज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दे, एक होता है कहाँ लिखा है? एक होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण। दूसरा होगा समांतर किरण पुंज। क्या होगा? समांतर किरण पुंज, समांतर। और तीसरा होगा अपसारी। क्या होगा? अपसारी। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। ये हो गया तीसरा। क्या हो गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। अब अभिसारी का इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्या होता है? ठीक है ना? उसके बाद रे बीम, किरण पुंज का इंग्लिश होगा रे अब बीम। तो उतना नहीं लिखते, डी लिखते डाइवर्जिंग। समांतर का हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा? समांतर यानी पैरेलल, समांतर यानी। और अपसारी का होता है क्या? कन्वर्जिंग। क्या होगा? सी फॉर कन्वर्जिंग, सी फॉर कन्वर्जिंग। और किरण पुंज के लाइट बीम, लाइट बीम। ठीक है ना? या रे बीम बोल दे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान दे, अभिसारी किरण पुंज अभी अच्छा तरह समझाएंगे ना एग्जाम्पल देके, पहले यहाँ समझ ले। अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होगा कि फैल कर आएगा, फैल कर और एक बिंदु पर मिल जाएगा, एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर मिले तो क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी। जब एक बिंदु पर मिले तो क्या है? अभिसारी। जैसे मान लो यहाँ पर इधर से आया प्रकाश, सब फैल कर आ रहा है ना, सब फैल के आ रहा है, सब फैल के आ रहा है। अरे फैल के आया और सब यहाँ मिल गया, ना मिल गया, तो ये कौन किरण पुंज है? अभिसारी। यह है अभिसारी, क्योंकि देखो फैल कर आ रहा है, किसके फैल कर आ रहा है ना, और एक बिंदु पर आकर मिल गया ना, ये क्या हो गया? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। समांतर मतलब हो गया पैरेलल। समांतर मतलब यानी जो फैल कर ना आएगा और नए बिंदु पर मिलेगा, नए बिंदु पर। देखो ये समांतर चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? समांतर। ये क्या चलेगा? ये समांतर चलता है, बोलता है हम नहीं मिलेंगे, समांतर चलेंगे। क्या बोलता है? समांतर चलेंगे। तो समांतर जाना सब दूसरे का। समांतर मतलब होता है कि एक दूसरे की दूरी हमेशा समान हो, एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान हो, हमेशा। तो उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर मतलब क्या होगा कि वो दोनों कभी दूसरे, बताइए ये दोनों बढ़ाएंगे, कितनी दूर बढ़ाएंगे, कभी एक दूसरे काटेगा, सीधा ले जाएंगे, दोनों को एकदम सीधा ले जाएंगे, कभी एक दूसरे काटेगा। तो समांतर मतलब होता है कि वो दोनों रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटे और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो। तो इसको कहीं भी ले चल जाएंगे बढ़ा के, हम सीधे बढ़ा के ले चल जाएंगे, कभी दूसरे काटेगा, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगा ना, तो इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? अपसारी मतलब क्या हुआ? अपसारी मतलब हुआ इसका जस्ट उल्टा। इसका कहेगा अभिसारी का उल्टा शब्द क्या होता है? तो अपसारी। अभिसारी का उल्टा शब्द क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? तो एक बिंदु पर मिला, लेकिन कहेगा हम एक बिंदु पर मिलेंगे ना, एक बिंदु से भागेंगे, एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगा, एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करेगा? एक बिंदु से निकलेगा और फटाफट भागने लगेगा सब अपना अपना घर। एक बिंदु से निकल के क्या करेगा? फैल जाएगा। एक बिंदु से निकल रहा है, अब फैल गया, ऐसा था, ऐसा हो गया, फैल गया, ये कौन सी हो गया? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। ठीक है ना? अब यहाँ सिंपल समझ तुम लोग को ये लोग बताते हैं, तो बोलेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर, उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाए, जो एक बिंदु से निकलकर, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना, वो कहते हैं।
समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो समांतर चलता हो, जो समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब तुम लोग एक एग्जांपल समझो, तुम लोग स्कूल जाता है सब? हाँ, तुम लोग से क्या करता है? सब स्कूल जाता है। ये हो गया तुम्हारा स्कूल। स्कूल हो गया गोल मटोल, क्या हो गया? अरे गोल मटोल बना दिया ना, क्या है ये स्कूल? क्या है? स्कूल है। अब बता, स्कूल जब जाता पढ़ने तो खैर तुम भी जाता पढ़ने की, हर दिशा से, चाहे वो पूर्व से हो या पश्चिम से हो या उत्तर से हो या दक्षिण से हो, हर दिशा से सब कहाँ जाके मिलता है? तो सब फैल कर आ रहा है ना, फैल के नहीं आ रहा है। कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, सब फैल कर आ रहा है। और कहाँ जाके कौन बिंदु पर जाकर मिल जाता है? तो स्कूल कहाँ मिलता है? तो उसी प्रकार देखो फैल कर आ रहा है और एक बिंदु पर मिल गया। उसी प्रकार तुम लोग स्कूल में सब हर गाँव से फैल कर आता है और एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु पर। तो क्या हुआ बता, स्कूल में हम लोग गए पढ़ने, तो एक बिंदु पर जाकर मिल गए ना, सब दोस्त मिल गए एक बिंदु पर, नहीं मिल गए? तो क्या हुआ? अभिसारी हुआ कि समांतर हुआ? अभिसारी हुआ। अभिसारी। अब तुम लोग स्कूल में क्या करेगा? छुट्टी हो जाएगा, गलत मतलब गया, छुट्टी हो जाएगा। तो प्रार्थना कौन करेगा? हाँ, प्रार्थना कौन नहीं करेगा? अरे प्रार्थना कौन करेगा? अब बता, अब मास्टर साहब कहेगा कि प्रार्थना में लग जाओ, लाइन में प्रार्थना में लग जाओ। तो लाइन कैसे लगता है? ऐसे नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। लाइन हम लोग ऐसे नहीं लगते हैं, लाइन लग गए, लाइन नहीं लगते हैं। अरे तो लाइन स्कूल में लगा था, लाइन हमेशा ऐसे नहीं लगता है, ऐसे से। बताइए कौन किरण पुंज बन गया? जब तुम लोग प्रार्थना करेगा तो कौन किरण पुंज? जब तुम लोग प्रार्थना करेगा तो कौन किरण पुंज? समांतर बन जाएगा, ना बन जाएगा समांतर? तो जब स्कूल में सब आएगा तो एक जगह जमा हो जाएगा, तो कौन चीज़? अभिसारी। कौन चीज़? मास्टर साहब बोलेगा कि सब लाइन में लग जाओ, प्रार्थना करो, तो लाइन में लग जाएगा इस तरह। लाइन में दिखाई दे रहा है, नीला ये वाला दिखाई दे रहा है। मास्टर साहब बोलेगा सब लाइन में लग जाओ, क्या बोलेगा? तो लाइन में इस तरह लग जाएगा, इस तरह लग जाएगा ना, तो सब एक दूसरे के समांतर लग गया, तो समांतर किरण पुंज क्या हो गया? अब पढ़ाएगा लिखाएगा तुम लोग को, थोड़ा पीटेगा, थोड़ा मुर्गा बनाएगा तुम लोग को, उसके बाद क्या करेगा? छुट्टी। क्या बोलेगा? टन 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 घंटी बजेगा, घंटी बजेगा ना। जैसे घंटी बजा तो स्कूल क्या था? एक बिंदु। स्कूल क्या था? जैसे घंटी बजेगा सब एकदम बोरा बिस्तर लेगा, दौड़ना शुरू, दौड़ना, तो वहाँ से फैल जाएगा ना, ना फैलना शुरू कर दिया। और जैसे छुट्टी होता है तो सब एक जगह बैठा रहता है कि सब एक दिन चल जाता है, एक दिन चल जाता है। वहाँ से फिर क्या होगा? सब फैलना शुरू हो गया, फैलना, सब फैल जाता है। फिर तो फैल गया तो कौन किरण पुंज? तो यहाँ तक कोई दिक्कत कभी भूलेगा जिंदगी में? तुम लोग कभी भूलेगा जिंदगी में? भूलेगा जिंदगी में? तो समझ गया ना? तो अब लिख देते हैं, लिख दें वैसा किरण पुंज, वैसा। अगर भूल जाएगा तो स्कूल वाला एग्जाम पर आज रहेगा ना, बोल देना, ठीक है ना? वैसा किरण पुंज, वैसा, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा जो एक बिंदु पर, जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, क्या कहलाएगी? कहलाएगी अभिसारी किरण पुंज। मिलती हो, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। उसके बाद ये वाला, एम्बुलेंस से तुम लोग को गलती कर देंगे, यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर बोलेंगे फिर वैसा किरण पुंज, वैसा, वैसा किरण पुंज, वैसा जो क्या मिलता है एक बिंदु पर, क्या कि एक बिंदु से फैलता है ना, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वैसा किरण पुंज, वैसा। जैसा अभी हम तुम लोग को यहाँ से आया था, एक बिंदु पर जमा हो गया, सब अभिसारी बन गया है, सब ऐसे ऐसे लाइन में ऐसे सीधा सीधा बैठ गया ना, तो समांतर बन गया है। छुट्टी देंगे तो एक दूसरे यहाँ से फटाफट तुम लोग भागेगा, क्या बन जाएगा? अपसारी नहीं बन जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो वैसा किरण पुंज, वैसा जो एक दूसरे के समांतर चलता हो, जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के, देखो एक दूसरे समांतर चल रहा है ना, समांतर चल रहा है ना, कहीं मिल रहा है नहीं। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे का समांतर चलता हो, एक दूसरे का समांतर चलता हो, समांतर चलता हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है। दिखाई दे रहा है ये वाला जो लिख रहे हैं, समांतर किरण पुंज। ये नहीं दिखा रहा है, हाँ उतना होशियार है वो लोग, तुम लोग कैसे बुर्बक ना, उतना लिख लेगा समांतर किरण पुंज कहलाता है। चलो बट यही सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, यही नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये लिख लेगा अपने समांतर किरण पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? अब यहाँ देख, यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है रे बंदर? यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देख तो यहाँ तक। चलो हटा,
चलिए यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम क्या बोलेंगे, अब सारी किरण पुंज में इसमें बोलेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा सिंपल बात है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल गया है, एक बिंदु से निकलकर फैल गया है, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा जो एक बिंदु से निकलकर, जो एक बिंदु से निकल कर फैलते चला जाती है, फैलते नहीं समझ, ए बंदर शांत रहो तुम लोग रे, फैलते चला जाती है, फैलते चला जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अरे बंदर ना आवे तो क्या बकता है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। कोई दिक्कत है, समझ आ गया अच्छा से, अच्छा समझेगा तो अच्छा से हम छाप, पहले लिखना है क्या, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर 3 लाइनें बांटना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये पिक्चर बनाना है, और पिक्चर के जस्ट नीचे ये लिखना है, फिर पिक्चर के नीचे ये लिखना है, पिक्चर के नीचे ये लिखना है। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम तो है कौन सी तुम लोग को? चलिए यहाँ ध्यान दे, इसमें अभी सारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, तीनों को दिक्कत है तुम लोग को, यूट्यूब को दिक्कत है तो यूट्यूब भी, हाँ चलिए ध्यान दे, और कमेंट करा है ना, कमेंट करते, चलिए ध्यान दे, फोन ना करते, अगर आप फोन नंबर थोड़े ले, व्हाट्सएप नंबर ले, अब फोन करबी तो उठेबो नहीं करबे, दूसरे को उठेते, ओए शांत रह। अब पढ़ना है वस्तु के प्रकार, पहले पढ़े थे कौन सी, वस्तु का प्रकार, प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर, प्रदीप्त और प्रदीप्त। अब पढ़ना है वस्तु के प्रकार, प्रकाश को आर पार होने के आधार पर, ठीक है ना, यानी कितना प्रकाश आर पार हो रहा है, कोई वस्तु रहेगा बोलेगा खबरदार हम प्रकाश को पार होने नहीं देंगे, कोई बोलेगा ले पार हो जो, कोई बोलेगा पूरा पार हो नहीं तो वो धीरे धीरे पार होगा ना। तो वस्तु का प्रकार, वस्तु का तो पढ़ना है वस्तु का प्रकार किसके आधार पर, तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार किसके आधार पर, तो प्रकाश का आर पार मतलब समझता है ना, आर पार मतलब आगे पीछे, आर पार मतलब घर में घुस गया दरवाजे फिर निकल गया, आर पार, प्रकाश का आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर। एक पढ़ाए थे वस्तु के प्रकार, बताए थे कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर 2 प्रकार, प्रदीप्त और प्रदीप्त। अब हम क्या बोल रहे हैं, वस्तु के प्रकार, प्रकाश का आर पार होने के आधार पर, तो 3 प्रकार, कितना प्रकार, कितना प्रकार, 3 प्रकार, कितना, ठीक है ना, कितना 3, ठीक है ना। पहला बोलेंगे पारदर्शी, क्या बोलेंगे, पहला क्या बोलेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी के इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। फिर होता है पारभासी, क्या होता है, पारभासी, क्या होता है, पारभासी क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, क्या बोलते हैं, चौथा होता है अपारदर्शी, क्या होता है, क्या होता है, अपारदर्शी, इसको भी समझाएंगे बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख, अपारदर्शी, अपारदर्शी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ओपेक्यू, क्या बोलते हैं, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, ओपेक्यू, क्या बोलते हैं, ओपेक्यू, क्या बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, कहेगा बता पारदर्शी के उल्टा शब्द क्या होगा, ई होगा कि ई होगा, अब बंदर कहीं का, पारदर्शी का उल्टा शब्द अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा शब्द, यानी ई जो काम करेगा ऊ कामा ई कामा ऊ नहीं करेगा, यही हुआ ना। ई कहेंगे हम खरमा खेबो तो ये कहते खरमा, उल्टा बताइए ना बारे, उल्टा काम करना, उल्टा काम, तो ये जो काम करेगा वो काम वो नहीं करेगा, और ये जो काम करेगा वो काम ही नहीं करेगा। अभी पारभाषी जो है ना, ये बेचारा को कहता है कि हम की करें, तो ये दोनों बोलता है कि थोड़ा तो हमार काम कर दे और थोड़ा हमार काम कर दे, इन दोनों करेगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा ना थोड़ा थोड़ा, समझ रहा है ना, यानी बीचा में बैठ जाएगा, थोड़ा इसका थली बस खा लेगा और थोड़ा दूसरा थली बस खा लेगा, ये बीचा वाला, ठीक है ना। अब देखना पारदर्शी क्या बोल रहा है,
पारदर्शी क्या बोल रहे हैं? पार मतलब कोई चीज, दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब किधर दिखना? पार दिखना, किधर दिखना? यानी आर पार दिखना। तो जिससे होगा प्रकाश आर पार हो जाए, अरे प्रकाश आर पार होगा तो ना आर पार दिखेगा। तो दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब किधर दिखना? पार दिखना, किधर दिखना? चश्मा लगा लो, क्या लो? तो चश्मा पारदर्शी को पारदर्शी है, चश्मा पारदर्शी है ना, तब तो पार दिख जाता है। ऐसे पारदर्शी अगर नहीं होता तो पार दिखता क्या? तो पारदर्शी मतलब क्या हुआ कि जिसके आर पार प्रकाश पार हो जाए। जब प्रकाश पार होगा तो हम लोग को दिखेगा भी। और पारदर्शी वो मतलब नहीं, वो मतलब पार मतलब पार ना हो, वो मतलब नहीं पार, नहीं पार दिखे, दर्शी मतलब दिखे, वो मतलब नहीं, पार मतलब पार, समझ रहा है? पार मतलब आर पार, पार मतलब और दर्शी मतलब दिखे, दर्शी मतलब तो नहीं आर पार दिखे, उसे पारदर्शी कहेंगे। जब आर पार नहीं दिख रहा है, यानी आर पार प्रकाश पार नहीं हो रहा है, तुमने नहीं दिख रहा है, ये बोलेगा हमें की करियो, तो ये कहेगा दोनों तो करबो, यानी बीचे में, कौन सी में? ना तो अच्छा से पार होगा, ना तो अच्छा से आर पार होगा, मतलब ये मतलब जितना इसमें पार होगा उतना इसमें पार ना होगा, और जिसमें ये पूरा रोक लेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पार होगा, समझ अच्छा से। पारदर्शी क्या बोले थे? ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। मान लो तुम लोग क्या है, ये स्कूल है, कौन सी है? स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं बार बार, ठीक है ना? स्कूल में कौन सी? कमरा, अरे रूम ना रहता है, क्लास है ना, हो गया। ये सब कौन सी है? मतलब ये सब क्लास रूम है, क्या है? क्लास रूम है ना? अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग स्कूल आ गया, सब स्कूल चल गया ना? स्कूल सबको पहुँचा देते हैं, चल स्कूल तुम लोग को पहुँचा दिए, सब स्कूल आ गया, सब स्कूल आ गया, स्कूल आ गया, सब स्कूल पहुँच गया अंदर। हाँ स्कूल सब पहुँच गया। हाँ स्कूल पहुँच गया तुम लोग? हाँ अब स्कूल पहुँच गया, क्या पहुँच गया? स्कूल पहुँच गया, स्कूल आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? अब स्कूल आ गया तो यहाँ कौन सी है? तो मान लो सब पढ़ने जाएगा, सब क्लास में नहीं जाएगा पढ़ने क्लास में, ये दरवाजा है, क्या है ये? क्या है ये सब? क्या है? दरवाजा रहेगा ना, ये सब क्या है? दरवाजा है, क्या है? इधर खिड़की बना देते हैं, खिड़की बना दिए, और खिड़की में छड़ लगा रहता है, ऐसे नहीं रहता छड़ लगा, सब में खिड़की बनाते हैं, सब में कितने बनाएंगे, एक आगू बना देते हैं, ठीक है ना? ये खिड़की हो गया, क्या हो गया? अब बताओ, तुम लोग स्कूल पढ़ने गया है, स्कूल तो स्कूल पढ़ने गए तो दरवाजा से तुम लोग खुला रहेगा, जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक आराम से कैसे करता है? टीचर नहीं रहता है थी में क्लास रूम में, तो तुम लोग क्या करता है? दरवाजा से होकर कभी रूम कभी क्लास में जाएगा, कभी क्लास से बाहर, कभी क्लास में, कभी क्लास से बाहर, यानी आर पार हो रहा है ना हो रहा है? तो हम दरवाजा से क्या होते हैं? आर पार हो रहा है ना। तो अगर हम आर पार हो जाए, पूरा शरीर भी आर पार हो जाए, कि मतलब परिवार रख देता है, कहता हम आते हैं, इस तरह करता है कि तो दरवाजा से हम क्या करते हैं? क्लासरूम में जाते हैं, फिर क्लासरूम से बाहर, क्लासरूम में जाते हैं, फिर क्लासरूम से फिर क्लासरूम से, तो दरवाजा से हम क्या हो रहा है? आर पार हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जहाँ आर पार हो जैसे पारदर्शी कहते हैं, जहाँ आर पार हो जैसे। अब क्या करेगा? टीचर आ गया रूम में, क्या हो गया? और टीचर भाई देखा तुम लोग बड़ी बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी क्या किया? सब कुछ बंद, टीचर भाई जब बाहर जाने लगा तो सब कुछ पूरा रूम में दिया बंद कर, पूरा रूम में दिया, दरवाजो बंद कर दिया, दरवाजो। लेकिन तुम लोग देखा खिड़कियाँ खुला है, खिड़कियाँ खुला है, लेकिन खिड़कियाँ से तुम लोग बाहर निकलना चाहेगा तो निकल पाएगा क्या? निकल पाएगा? निकल जाएगा। छड़ लगा है, छड़ टूटा रहेगा तभी है ना, तो निकल पाएगा ना। तो तुम लोग को कितना सही बाहर निकलेगा? तो खिड़कियाँ में लटक जाओ, ऐसा पैर बाहर कर दो, हाथा बाहर कर दो, तो आधा निकला है, पूरा निकल पाया। तो जिसमें आधा पार हो उसे क्या बोलेंगे? यानी खिड़कियाँ से तुम निकलने की कोशिश करेगा तो पूरा शरीर बाहर निकल पाएगा? कुछ ही निकल पाएगा, दोनों हाथा निकाल देगा, दोनों परिवार निकाल देगा, तो आधे निकला है। तो जिसमें आधा हो, यानी थोड़ा हो, क्या हो? वो क्या हो गया? पारभासी। क्या हो गया? तो खिड़की से निकलेगा तो क्या हो गया? पारभासी। क्या हो गया? अब क्या टीचर देखा कि खिड़कियों जब खुला रहता है तो बदमाशी कर रहा है, पैरवा हाथा किसका निकल गया? कंकाल है सन। हाँ टीचर करेगा कौन सी रुका, अब बाहर जाएंगे तो खिड़कियों बंद कर देंगे, कौन सी कर देंगे? अब बाहर गए तो खिड़कियों बंद, कौन सी बन गया? जितना भी भुड़की बिल्का था या जितना भी दरवाजा था, जितना भी खिड़कियाँ सब बंद कर दिया, कौन सी कर दिया? अब बता कहाँ से बाहर निकलेगा? थोड़ा सा ही बाहर निकल पाएगा, तो कौन सी बन गया? और पारदर्शी। क्या बन गया? समझ आ गया। जिससे आर पार हो जाए पारदर्शी, जिससे थोड़ा पार हो, जैसे खिड़कियाँ में पारभासी, जिससे बिल्कुल ना आर पार हो और पारदर्शी। कोई दिक्कत है? दरवाजा से आर पार हो रहा है पारदर्शी, दरवाजा बंद कर दिए, खिड़कियाँ से पैर हाथ घुसा दिए, बकलोल जैसा
पारभासी थोड़ा थोड़ा हुआ ना। अरे सब एकदम बंद कर लिए, खिड़की दरवाजा बुरका बिरकी सब बंद कर दिए, थोड़ा सा भी नहीं पार हो रहा है। और पारदर्शी को दिक्कत है तो क्या बोलेंगे? पारदर्शी हम क्या बोलेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा जिससे प्रकाश पूरा, जिससे प्रकाश आर पार हो सके, जिससे प्रकाश वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पूर्ण आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहेंगे। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो सके, बिल्कुल आर पार, उसे पारदर्शी कहेंगे। वैसा प्रकाश जिससे, वैसा प्रकाश बोल दिए, वैसा पदार्थ, वैसा जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा, थोड़ा पूरा ना है। ऐसे तुम लोग बच्चा में खेलता होगा ना, अथिया क्या कुछ खेलता होगा, चोर पुलिस, एगो अथिया गमछा बन के नहीं खेलते थे ना, ऐसे और के नहीं खेलते थे। तो उसको थोड़ा थोड़ा पार होता है, पूरा पार हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना कि पूरा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला नहीं दिखाई देता है। तो क्या है? पारभासी। क्या यानी कपड़ा में जो छोटा छोटा छेद रहता है उसी से दिखाई देता है। तो क्या हो गया? पारभासी। क्या हो गया? अब मथुआ मारता था, तुम लोग को पकड़ लिया तो वही चोर ना होता था, तो वही है यहाँ, ठीक है ना। पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी समझ गया। इके यह छोटुआ, इके छोटिया, अगर ये छोटुआ ये छोटिया ना, तो तुम लोग हो गए छोटुआ और वो लोग कोची हो गए छोटिया। तुम लोग कह दिया टकला, आपको तुम लोग कोची है? छोटुआ टकला, छोटुआ। चलिए ध्यान दे, ला मिटाने वाला, चलिए यहाँ ध्यान दे, समझ गया? देखो दिक्कत ना है ना, तो लिख दें फटाफट, लिख दें। चलो क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसमें? ए बंदर यहाँ समझ पहले, यहाँ दिमाग में डायरेक्ट डाउनलोड कर ले, और तुम लोग भी डाउनलोड कर ले, ठीक है ना। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके, पूर्ण रूप से आर पार हो सके, आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब तुम लोग कभी जिंदगी में भूलेगा कि? तो क्या भूलेगा? मरने के बाद। चलिए आने। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके, क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? अरे पगली यहाँ ध्यान दे, तीनों अगले गीत गाने में लग गए है। पारभासी में क्या बताए थे? वैसा पदार्थ जिससे होकर थोड़ा थोड़ा क्या, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो, थोड़ा आर पार हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पारभासी कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, उसमें ये कहेगा बिल्कुल नहीं, खबरदार। क्या बोलेगा? एकदम पार हुआ तो खबरदार टंगड़ी तोड़ देंगे, ये नहीं बोलेगा। इसमें क्या बोलेगा? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो सके, बिल्कुल आर पार नहीं हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी। अब एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है? बता पारदर्शी, बता पानी, सफा पानी हम बोल रहे हैं, एक गंदा पानी होता है ना, होता है रे। तो बता सफा पानी कौन सी है? पारदर्शी है या पारभासी है या अपारदर्शी है? जल्दी। सफा पानी आराम से पास ऊपर दिखता है, नहीं दिखता है? तो इसमें क्या होगा? सफा पानी क्या होगा? जैसे। क्या लिख रहे हैं? तो क्या होगा? सफा पानी। क्या होगा? सफा पानी, सफा। अच्छा, इसमें क्या होगा? थोड़ा गंदा पानी, थोड़ा गंदा था तो थोड़ा दिखता है, ना दिखता है? जैसा तुम मछलियाँ मारता है तो थोड़ा गंदा था, तभी लगता है लगो जब कुछ जाप है, ना दिखता है? तो थोड़ा गंदा पानी, थोड़ा गंदा पानी इसमें आ जाएगा, ना आएगा? थोड़ा गंदा पानी, इसमें पूरा गंदा पानी,
पूरा गंदा एकदम बिल्कुल ना दिखे, ठीक है ना, यानी ना पूरा कचरा एकदम फैला हो, ठीक हो, ठीक है ना, पूरा गंदा पानी, पूरा गंदा पानी, यही होगा ना, इसमें ना होगा, इसमें क्या होगा, कांच, क्या होगा, कांच, क्या होगा, कांच, कैसा कांच, तो घिसा हुआ नहीं, एकदम पूरा चमचम करे, पूरा क्या करे, कांच, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, तो थोड़ा घिसा हुआ कांच, थोड़ा यानी घिसा हुआ कांच, कसवा लिए ना, चश्मा लिए, चश्मा पहन ले हैं तो घिसलना है ना, चश्मा क्या है, कांच, क्या है, तो पूरा एकदम हीरो ऐसा दिख रहा है, ना दिख रहा है, अब कोई बुतरू उतरू लिया, थोड़ा लगड़ दिया, अब तो क्या पीने का क्या दिखेगा, हाँ, अब हीरो ऐसा दिखेगा कि अथी गुंडा ऐसा दिखेगा, तो थोड़ा धुंधला दिखेगा ना, तो घिसा हुआ कांच कौन सी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, पूरा पार हो पाएगा, पूरा जिस तरह पहले क्लियर दिखा था उससे दिखेगा, इसमें घिसा हुआ कांच, क्या होगा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, ऐसे इसमें कौन कांच होगा बता तो, हाँ, एकदम खत्म लिख दिया, अरे इसमें लिख देंगे पेंट किया हुआ कांच, अब कैसा पर हम पेंट कर देंगे तो कुछ दिखेगा, हाँ, ऐसा आइनमा में पेंट रहता है तो ऊपर दिखता है कि, तो क्या दिखने लगता है, हाँ, तुम्हारा मुँह दिखने लगता है, क्लियर है, क्लियर ली है, यहाँ दिखने लगता है, तो इसमें क्या होगा, पेंट किया हुआ, क्या होगा, अगर ले मतलब तुम लोग सब ले यहाँ ध्यान दे, पेंट किया हुआ कांच, पेंट किया हुआ ना होगा, पेंट किया हुआ, अरे दिखाई दे रहा है, उसमें मोबाइल में दिखाई दे रहा है ना, पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, पेंट किया हुआ कांच को प्रॉब्लम, उस प्रकार यहाँ चश्मा भी लिख दे सकते हैं, ना लिख सकते हैं, चश्मा ना लिख सकते हैं, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, यहाँ नीचे नहीं जाना है, यहाँ नीचे नहीं जाना है, सब ले ला, चलिए यहाँ चश्मा, क्या लिखेंगे, चश्मा नहीं लिख सकते हैं, एकदम पूरा क्लियर दिखता है, एकदम हीरो ऐसा दिखता है, ना दिखता है, मेरा हीरो है तुम लोग, यहाँ चश्मा, उस पर हवा लिख सकते हैं, हवा, अरे हवा नहीं लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं ना, हवा में बता, हवा तो पूरा भरा हुआ है लेकिन प्रकाश तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है हवा में देखने की, अरे हवा में को देखने में प्रॉब्लम होता है, सर तो हवा भरा लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी प्रकार प्लास्टिक भी हो जाएगा, कौन प्लास्टिक, पेंट वाला ना है, फिर क्लियर प्लास्टिक, ठीक है ना, हो जाएगा, तो जिसमें आर पार दिखे वह पारदर्शी, पारभाषी में क्या होगा, उससे पहले हो जाएगा कुहासा, कुहासा में देखता है ना, पूरा दूर तक एकदम क्लियर दिखाई देता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है कि लगा भूत है कि आदमी है, ना दिखता है, अरे बहुत दूर में तो पता चलता है कौन है, हाँ, कौन है पता नहीं चलता है, सो लेता तुम लोग कौन सी है, हाँ, चुड़ैल सोच लेता है कि चुड़ैल, तो कौन सी कुहासा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुहासा, क्या हो जाएगा, कुहासा, फिर बादल, बादल में भी देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऊपर दिखता है, तब ना सूर्य का प्रकाश जो है बादल से भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना, आता है, बादल रहता भी है तब ना सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो कि पूरा आ जाता है, जब बादल रहता है तो सूर्य का प्रकाश पूरा पहुँच पाता है, ना पहुँच पाता है तो बादल भी हो जाए, क्या जाएगा, बादल के बदली, बादल कौन सी हुआ, अच्छा उसका सब अभी हम इलाज कर देते हैं, अभी तो भर्ती होगा तुम, बादल कौन सी हो जाएगा, बादल कौन सी हो जाएगा, बादल ना होगा, बादल, उस पर पलक, क्या हो जाएगा, तुम बच्चा में गिनता होगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 करता होगा और टुकुर टुकुर थोड़ा थोड़ा देखता होगा, ना देखता होगा, तो पलक में भी क्या होगा, झूठे ऐसे कर लेता होगा और थोड़ा थोड़ा देख रहा है, ना देख रहा है, तो सब कहें आँख का पलक, क्या हो जाएगा, आँख का पलक ऐसे कर लेते थोड़ा थोड़ा दिखता है, दिखता है ना, तो क्या जाएगा, आँख का पलक, बच्चा में तो बहुत बेईमानी किया, आँख का पलक, आँख का पलक, आँख का पलक हो गया ना, दूध भी जो है ना, दूध भी जो है थोड़ा थोड़ा पारभासी है, कौन सी है, कैसे पता चलेगा दूध पारभासी है, तो देखो दूध में कुछ काला चीज गिरा दो तो बारह देखेगा तो लगेगा यहाँ पे कुछ है, ना लगता है, काला से नहीं दिखता है, तो दूध भी हो जाता है, क्या हो जाता है, दूध भी हो जाता है, थोड़ा कौन सी, दूध भी क्या जाएगा, पारभासी, को प्रॉब्लम, अब अपारदर्शी, अपार, इसमें तो जिसको लिखना लिख दे, कोई दिक्कत, जिसमें ना लिखे से हाथ में दिख रहा है, ऐसा मुँह लगा दिख रहा है, कॉपी, कलम, किताब, घर, द्वार, गधा, बैल, चप्पल, जूता, ईटा, पत्थर, जिसमें ना लिखा सब लिख दे, सब हो जाएगा, इसमें ना हो जाएगा, होगा इसमें, जिससे हमको ना दिखी, जिससे हमको, जिसमें लिख सकता है, इसमें जितना लिख सकता है, इसमें ना लिखाते हैं कि इसमें तो भरा है, इसमें ना है, इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज लिख सकते हैं, कागज में तेल लगा दे, ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कागज में तेल लगा दे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा, इसमें लिख सकते हैं हम क्या,
किसमें? पारभासी में। किसमें? तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ। इसमें जितना भी जो लिखना लिख दे, किताब, कॉपी, पत्थर, ईटा, लकड़ी, ठीक है ना, जो लिखना है इसमें लिख दे, कोई दिक्कत? दीवार, घर, गधा, बकरी, जो लिखना है इसमें लिख दे, जिससे दिखे ना। इसमें हो जाएगा, किसमें? पारदर्शी में। कोई प्रॉब्लम है? समझने में कोई प्रॉब्लम? अब जिंदगी कभी भूलेगा? मरने से पहले कभी भूलेगा? मरने से पहले यमराज के पास भी जाएगा, मरने के बाद तो यमराज को भी सुना देगा, नहीं सुना देगा यमराज के? यमराज फिर भेज देते तेरा, ठीक है ना। चल लिख। चल, हो गया सबका? तो यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ तुम लोग भी ध्यान दे, यूट्यूब वाला। यहाँ थोड़ा है लिखल, घोरा ना पढ़ लेना। क्या? थोड़ा गंदा पानी, घोरा गंदा पानी नहीं, थोड़ा गंदा पानी। तुम लोग को एक चीज़ बताना है कि हम लोग का आँख बता, आँख में जो लेंस लगा हुआ है वो क्या है? पारदर्शी है या पारभासी है या पारदर्शी है? जल्दी बता। आँख में जो लेंस लगा हुआ हम लोग का, आँख में ना है, तो कौन सी है? पारभासी, पारदर्शी है, तब नहीं ई पार से ऊपर देख रहे हैं। अगर पारदर्शी नहीं रहता तो प्रकाश अंदर जा पाता? अंदर नहीं जा पाता तो हम देख पाते हैं। तो आँख का भी जो लेंस है वो क्या है? पारदर्शी। क्या है? अच्छा, जो मोबाइल का जो लेंस है, कैमरा दिख रहा है ना, तुम लोग यूट्यूब वाला दिख रहा है ना कैमरा, ये कैमरा कौन सी है? पारदर्शी है कि पारदर्शी है? पारदर्शी है, तब नहीं दिख रहा है। अरे पारदर्शी नहीं तो दिखता। तो ये मोबाइल का लेंस भी क्या है? पारदर्शी। क्या है? कितना कोई प्रॉब्लम? चलो अब आगे बताएंगे बेटा। ले थोड़ा देर तो वीडियो आएगी लिख रहा हूँ। अब की पढ़ना? अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो चैप्टर का नाम यही ना, प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बता, प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है? पहले बता तुम लोग, परावर्तन मतलब क्या होता है? एक बंदर का क्या परावर्तन मतलब होता है? टकरा कर लौटना, टकरा कर, टकरा कर, टकरा कर। तुम लोग को उधर से उधर धकल दिए, दीवार में टकराएगा, दीवार में टकराएगा ना, और उधर से इधर आएगा तो कौन सी होगा? तो होगा तुम्हारा परावर्तन, तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा हम गेंद लिए, क्या लिए? गेंद लिए, धरती पर मारे तो वहीं रह जाएगा कि वहीं रह जाएगा? टकरा के लौटेगा तो क्या होगा? गेंद का परावर्तन, गेंद का परावर्तन। तुम लोग को अगर पटक दिए, अगर तुम लोग ऊपर आ जाएगा तो कुछ हुआ? गधा के परावर्तन। तुम लोग कहते हैं ना, अरे गधा के परावर्तन। अगर मान ले फुटबॉल लिए, फुटबॉल को उधर से दीवारें मारे, उधर से फिर इधर आएगा, लौट गया ना, तो लौट गया तो परावर्तन, लौट गया तो किसका परावर्तन? फुटबॉल का परावर्तन, फुटबॉल का। मोबाइल में जो ये लोग यूट्यूब वाला देख रहा है, इसको मारे, 2 थप्पड़ मारे, अगर लौट के मेरे पास पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन, मोबाइल वाला का। उसी पर उसी प्रकार तुम लोग सुना होगा धोनी के बारे में, सुना धोनी के बारे में? एक बार कहीं पर तुम लोग करता होगा, एक बार कूँ करता होगा तो उधर से आवाज टकरा के लौटता होगा ना? नहीं लौटता है? धोनी कहीं तुम जाकर पहाड़ में जाएगा तो कुछ वहाँ पर तुम चिल्लाएगा ना, तो उधर से फिर आवाज लौटता है ना। तो कौन लौटा वहाँ पर? धोनी लौटा। तो धोनी का परावर्तन, धोनी का परावर्तन, समझ गया ना। तो गेंद टकरा के लौटे तो गेंद का परावर्तन, फुटबॉल टकरा के लौटे फुटबॉल का परावर्तन, धोनी टकरा के लौटेगा तो धोनी का परावर्तन। तुम लोग को उठा के बजा देंगे, तुम लोग लौट जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा परिवर्तन। उसी प्रकार प्रकाश की टकरा के लौटेगा तो प्रकाश का, समझ आ गया? उसी प्रकार प्रकाश टकरा के लौटेगा तो प्रकाश का। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश टकरा के लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे प्रकाश किसी सतह से टकरा के लौटना, किसी सतह से टकराने वाला रहना चाहिए, कोई सतह रहना चाहिए। ऐसे गेंदे हम फेंक रहे हैं तो कोई सतह तो रहना चाहिए टकराने वाला, नहीं रहेगा तो लौटेगा। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना, क्या कहलाएगा? लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ तुमको जो देना दे दे, यहाँ दे देंगे धोनी तो जाएगा धोनी का परावर्तन, यहाँ दे देंगे गेंद तो जाएगा गेंद का परावर्तन, यहाँ दे देंगे फुटबॉल तो जाएगा फुटबॉल का परावर्तन, ना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ दे प्रकाश तो क्या? प्रकाश का अच्छा। अब तुम लोग एक बार बताया, तुम लोग को एक बार बताना, सोच के बताना है, ठीक ना। एक बात तुम लोग को बताना है कि सतह जो है यह पारदर्शी होना चाहिए या पारदर्शी होना चाहिए? सतह जो है
जिस सतह से जो सतह पर जाकर टकरा रहा है प्रकाश वो पारदर्शी हो जाओ, पारदर्शी हो। अरे पारदर्शी सतह अगर रहेगा तो प्रकाश टकरा कर लौटेगा कहाँ, तो पार हो जाएगा। पारदर्शी सतह अगर रहेगा तो प्रकाश टकरा कर लौटेगा, वो तो पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश क्या हो, वो पारदर्शी हो, यानी पेंट किया हो, क्या हो, तब टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा। नहीं होगा, टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा। तो क्या, जैसे तुम लोग ले ले आईना, कुछ ले ले, तो आईना के पीछे पेंट किया हुआ है, आईना नहीं दर्पण पेंट किया हुआ है ना। तुम लोग बच्चा की करता होगा, आराम से धूपा में से जाके किसी अखिया पर मारता होगा। तो यहाँ प्रकाश कहाँ से आया, वहाँ से आया और टकरा के कहाँ गया, किसी का अखिया पर चल गया। तो क्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का कोई दिक्कत है? हाँ, अब यहाँ ध्यान दो। अब बता, प्रकाश जो है, प्रकाश का भी एक रास्ता है ना। अच्छा, प्रकाश उड़ा सा रहा है तो उसका रास्ता एक ठो है। अच्छा, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या है, अभिसारी किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज है या अपसारी किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है? सूर्य का जो प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं हप बंद क्या, वो फैल रहा है एक बिंदु से, वो तो पृथ्वी से भी बड़ा है। सूर्य कौन सी है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 100 यानी 109 गुना पे 109 को पृथ्वी उठा के सूर्य पर रख देगा तब वो उतना बड़ा होगा। 109 पृथ्वी बराबर 1 सूर्य, समझ रहा है ना। तो वहाँ प्रकाश आता है समांतर, कहाँ आता है, समांतर। हर जगह आ रहा है ना, देख रहा है, हर जगह आ रहा है ना, समांतर आता है। क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश क्या है, समांतर। क्या है, समांतर किरण पुंज। क्या है, अब तुम लोग बता, तुम लोग तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रकाश जो पथ से, प्रकाश का भी रास्ता होता है ना। टॉर्च मारेंगे हम इधर तो किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा क्या, तो उसका भी एक रास्ता है कि यही रास्ता में जाएगा, यही रास्ता में जाएगा ना। तो प्रकाश का भी एक रास्ता है, प्रकाश का भी क्या है, एक रास्ता है। तो प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर, उसे प्रकाश आलेख कहते, उसे प्रकाश नींद आ रहा है कि उसे प्रकाश आलेख कहते, उसे प्रकाश। और जैसे मान लो गेंद हम फेंके, गेंद क्या किया, फेंक दिए, तो गेंद जिस रास्ता से गया उसे बोलेंगे गेंद आलेख। क्या बोलेंगे, तो फुटबॉल लिए, फुटबॉल फेंक दिए, तो फुटबॉल जिस रास्ता से जाएगा उसे क्या बोलेंगे, फुटबॉल आलेख। तुम लोग को उठाए, तुम लोग को फेंक दिए, तो तुम लोग जो रास्ता जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आलेख। उसी प्रकार प्रकाश जिस रास्ता से जाता है, प्रकाश जिस रास्ता से, उसे प्रकाश का आलेख कहते हैं। प्रकाश का, प्रकाश आलेख समझ गया, प्रकाश आलेख ने करा, प्रकाश आलेख, प्रकाश। तो प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। उसे प्रकाश प्रकाश आलेख कहते हैं, प्रकाश आलेख। अब देख, प्रकाश जब टकराएगा कोई अथी से, कोई भी मान लो कोई दर्पण है या शीशा कुछ लगा हुआ है, देखा दूर से चमकता है, वो चमकता है ना, तो प्रकाश जब टकराएगा किसी चीज़ से तो किधर जाएगा, ये तो बताना पड़ेगा ना, उधर जाएगा। और टकराएगा इधर से तो बढ़ के कोई निकल, तो प्रकाश किधर जाएगा इसका नियम है। तो प्रकाश किसी पदार्थ से टकरा कर, ठीक है ना, जिधर परावर्तन होता है, तो जो नियम से परावर्तन होता है, जो नियम पालन करके परावर्तन, कोई नियम तो पालन करेगा ना, कोई नियम पालन करेगा ना। इन्हें कि टकराया इधर तो चल जाएगा उधर, उधर चल जाएगा कि इधर ना आएगा। टकरा रहा है इधर तो आएगा किधर, इस साइड आएगा, इधर आए या इधर आए, तो कोई नियम से आता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का, जैसे देखें यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सी बोलता है कि प्रकाश जितना डिग्री से टकराएगी, जितना डिग्री से, यानी तुम लोग डिग्री समझ आ रहा है, देंगे 2 चार्ट, डिग्री समझ आ रहा है तुम लोग को। प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलता है कि प्रकाश जितना डिग्री से टकराएगी, जितना डिग्री से, उतने डिग्री से टकरा कर लौट जाएगी, उतने डिग्री से टकरा कर लौट जाएगी। डिग्री ना समझ आ रहा है। अरे प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश जितना टेढ़ा से टकराएगी, इतना टेढ़ा से, उतना टेढ़ा से भाग जाएगी, उतना टेढ़े से, समझ रहा है। डिग्री मतलब यही हुआ कि जितना टेढ़ा से टकराएगी उतना टेढ़ा से, जब जितना झुकेगा, अगर मान लो ज़्यादा झुक के टकराया, जैसे देखें यहाँ पर आया, यहाँ टकराया, इतना झुक के टकराया, इतना झुक के भाग जाएगा। अगर यहाँ पर ले, इधर से प्रकाश आ रही है, इतना झुक के टकरा रहा है, तो इतने झुक के भागेगा, इन्हें कि ज़्यादा भाग जाएगा, समझ आ रहा है ना। अगर यहाँ पर है, मान लो इतना पर टकराया तो इतने पर भागेगा, इतने पर, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का जितना डिग्री पर आएगा, जितना डिग्री पर, उतने डिग्री पर लौटेगा, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर, डिग्री मतलब कौन, डिग्री मतलब जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर, इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का
अब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है याद रखना, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी। तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन, क्या पढ़ते हैं प्रकाश का, ये समझ गया ना। जितना डिग्री से टकराएगी उतना डिग्री से जाएगी, उतना डिग्री से। माने तुम लोग को दिया एक फायदा मुहम्मद के दिया, तो क्या करेगा तुम, उसको तुम उठेगा उसको तो धीरे से मारेगा कि तुम भी उतने कस के मारेगा, नहीं मारेगा। तो वही जितना से आएगा उतना से, कोई तुमको जितना कस के मारा उतने कस के तुम भी मारेगा उसको, नहीं मारेगा। तो वही नहीं है प्रकाश का, समझ आ रहा है ना। चलिए ध्यान दे कि कम कैसे मारेगा। अगर हम मारे तो बेसी मार भी, हम मार तो बेसी मार भी। रुक तरह बात रुक, चलिए ध्यान दे, यहाँ पर नहीं मैंने मारा है, तू देखो एक साइड नहीं तो कस के पूरा देखा नहीं मारा है। चलिए यहाँ ध्यान दे, और यहाँ ध्यान दे आप। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, अब ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, प्रकाश के परावर्तन कब होगा, एक किरण आने वाला होगा, अरे किरण आएगा तो टकराएगा, किरण आएगा तो टकराएगा, कोई भी नहीं करेगा तो कैसे टकराएगा, टकराएगा कि हाँ। एक शादी होगा, शादी में कैसे होगा, जब लड़का लड़की आएगा तो शादी होगा, कैसे हो जाएगा शादी, उसके बाद किरण कब टकराएगा, जब आएगा तब, जब टकराएगा तो वहीं बैठा रह जाएगा कि, जब शादी हो जाता है तब वहीं बैठा रह जाता है कि, फिर विदा ना होता है। उसके बाद किरण आएगा फिर टकराएगा और फिर वहीं बैठा रहेगा, नहीं फिर टकरा के लौट जाएगा, टकरा के बराती गया, शादी हुआ और शादी होकर फिर लौट गया, नहीं लौटा। उसके बाद किरण आएगी फिर टकराएगी फिर लौट जाएगी, इसी को बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। क्या बोलेंगे, ऐसे देखें आप ना, समझ रहा है। ये कौन चीज़ है, मान लीजिए दर्पण है, क्या है दर्पण मतलब, समझ रहा है। अरे आईना, दर्पण मतलब, दर्पण मतलब आईना कर दिए पेंट, आईना कर दिया, ये पेंट कर रहे हैं, समझ लें कि यहाँ काटी कर रहा है, काटी नहीं है, क्या पेंट कर दिए, क्या कर दिए पेंट, समझ रहा है ना। दर्पण के पीछे पीला ऐसा पेंट रहता था, पीला ऐसा, तो वही पेंट कर दिए, क्या कर दिए। अब बता, अगर मान लें यहाँ पर है सूर्य, क्या है हाँ, यहाँ क्या है सूर्य, क्या है सूर्य हो गया, सूर्य हो गया ना। यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई, किरण आ गई, तो आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे। तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया, अब आ गया, आ गया, अब यहाँ टकरा गया, टकरा गया तो यहीं बैठा रहेगा कि लौटेगा, कैसे लौटेगा, तो जितना डिग्री पर आएगा, इतना झुक के आया है, इतना झुक के आया ना, इतना झुक के भागेगा, इतना झुक के, तो अब यहाँ टकरा के क्या होगा, लौटेगा, क्या होगा, लौटेगा, लौट गया, लौट गया। तो आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को, और टकरा कर लौटने वाली किरण को, नहीं लौट रहा है, नहीं लौट रहा है, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ये कौन किरण, ये कौन किरण, परावर्तित किरण, ये कौन किरण, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत यहाँ है, यहाँ तो कोई दिक्कत, सिंपल बात। आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को, टकरा कर लौटने वाले किरण को, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत। अब एक होता है लंब, क्या होता है, एक क्या होता है लंब, क्या होता है, तो हिंदी को बोलते हैं सॉरी गणित में बोलते हैं लंब, गणित में क्या बोलते हैं, गणित में बोलते हैं लंब, लेकिन फिर से बोलना रहे तो उसको लंब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है तुम्हारा, जैसे हम क्या बोलते हैं मैथ में बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे उसी को वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो फिजिक्स में कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं बोलता है। जैसे तुम लोग सुना है ना, जैसे बोला मैथ में पॉजिटिव, मैथ में पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, प्लस, क्या हुआ, प्लस। केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री में पॉजिटिव, केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का। और फिजिक्स में प्लस का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में प्लस का मतलब क्या होता है कि मतलब आगे बढ़ गया, किधर बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी में प्लस का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। बायोलॉजी मतलब नहीं बोलता है, बोला कोरोना पॉजिटिव यानी तुम्हें कोरोना बीमारी हो गया, बायोलॉजी वाला प्लस बहुत खराब है ना। अरे कोरोना पर नहीं पूछा, कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना तुमको बीमारी हो गया, मलेरिया पॉजिटिव यानी मलेरिया बीमारी हो गया, कैंसर पॉजिटिव यानी कैंसर बीमारी हो गया। तो बायोलॉजी वाला प्लस बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोल रहा लंब, क्या बोल रहा है, तो लंब क्या होता है, तो कोई सतह है
उस पर जो 90 डिग्री पर जो डालेंगे वो क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री पर कोई रेखा खींचे क्या होगा, लंब। क्या होगा, लंब। क्या होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर रेखा खींचना है, तो 90 डिग्री पर खींचेंगे तो क्या होगा, सीधा होगा टेढ़ा होगा, सीधा होगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण जोन बिंदु पर है, जोन बिंदु पर वहीं पर एक लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लंब। तो देखो सीधा है ना, सीधा है, देखो 90 डिग्री पर है, सीधा है तो कौन सी है 90, इधर भी 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 90, उसी प्रकार इधर भी 90, इधर भी। ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। को दिक्कत है, इंग्लिश में अभिलंब को बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत। आपतित किरण आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और अभिलंब तो सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत, सतह ही है ना, सतह पर कहीं भी लंब डाल दे, कहीं भी लंब डाल दे, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब बोलेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है ना होगा, आपतन बिंदु, आपतन ऐसा लगा पैसे कि मर तुकाए गए, आप मुरझाए गए की आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो कौन सी हो जाएगा, ये जो बिंदु है कौन सी हो जाएगा, आपतन बिंदु। आपतन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ ना है ना, इतना तक कोई दिक्कत है। आपतित किरण यहीं से बात कर ले, आपतित किरण आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब सतह पर डाले गए लंब को सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब। कोई दिक्कत। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, अरे बंदा छापना बाद में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बोलते हैं क्या, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन। तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो ये कोण को क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण है ना, तो इधर है आपतित किरण, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन। इधर है परावर्तित किरण, तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है। इधर था आपतित किरण, इसको बोल दिया आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये कोण का नाम क्या रखें, इसको बच्चा भी होता है उसका नाम रखते हैं ना, तो कोण तो यहाँ भी बन रहा है ना, तो ये कोण का नाम क्या रखें, तो इधर है परावर्तित किरण, तो परावर्तन कोण। कोई दिक्कत। अब बोलेगा तुम लोग आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान दे, ये कौन रखा है, आपतित किरण। कौन सी है, ये कौन सी है, अभिलंब। कौन सी है, उसी के बीच में ना है। अरे आपतन कोण जो है, आपतन कोण, तो आपतन कोण किसके बीच में है, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण है ना, तो बोलेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। पूछेगा बता परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसके बीच में है, परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब इसी के बीच में है ना, सिंपल बोल दे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई परेशानी, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई परेशानी है। अब बोला कि आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण किससे इंडिकेट, जैसे कोण बनाना है, कोण को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते हैं कोण को ऐसे करते हैं ना, कोण को ऐसे करते हैं अंदर, ऐसे लिखना है क्या, उसी प्रकार ध्यान दे। उसी प्रकार आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण को क्या से इंडिकेट करते हैं, तो आई से। क्या से, आई से क्या करते हैं, तो आपतन कोण यानी आई खाई लिख देंगे, समझ जाएंगे आपतन कोण क्या लिख देंगे, समझ जाएंगे आपतन कोण क्या समझ जाएंगे, आई लिख देंगे क्या समझ जाएंगे, आपतन कोण क्या समझ जाएंगे। और परावर्तन कोण को कुछ से, आर से, परावर्तन कोण को। अब तुम लोग बताना है, यहाँ देख पिक्चर आराम से बता, पिक्चर देखना आराम से बताना है, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ना होता है। जितना डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर न जाएगा, तो बराबर ना होगा, ना होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण
कोई दिक्कत? तो अभी तक क्या पढ़ाए हैं यहाँ ध्यान दे, अभी तक जो पढ़ाए हैं वो ध्यान दे। पहले हम बताए थे कि पर अति यहाँ पर देख, यहाँ ध्यान दे। पहले बताए थे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आने वाले किरण को, आने वाले या टकराने वाले किरण को, टकराने वाले, तो यहाँ बोलना है तो आने वाला सिंपल रहेगा बोलना। तो आने वाले किरण को, आने वाले किरण को, आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को, अब फिर बोले परावर्तित किरण, क्या बोले? परावर्तित किरण। तो टकरा कर लौटने वाले, टकरा कर लौटने वाले, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित। अब आया अभिलंब, क्या आया? तो सतह पर डाले गए लंब, सतह पर डाले गए तो ये भी सतह पर लंब है। सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन बिंदु, आपतन, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? फिर देखो कौन यहाँ बना है, कौन यहाँ बना ना। ये कौन किसके बीच में था? ये देखिए यहाँ पे ये कौन किधर था? ये कौन था? आपतित किरण की ओर, किधर था? तो इसका नाम रखेंगे, तो इसका नाम इसी पर रख देंगे। तो आपतन कौन, ये कौन किधर है? इधर है, परावर्तित किरण के बीच है ना। तो इसका नाम क्या रखे थे? इसी नाम पर रख दे, परावर्तन कोण। क्या रख दिए? परावर्तन कोण, ठीक है ना। उसी प्रकार आप बोलेंगे आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतन कोण किसके बीच में है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है। तो सिंपल बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? तो परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, इसके बीच में है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? और कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर यानी आपतन कोण यानी आई, परावर्तन कोण यानी आर, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आज हो गया। सब लिखना जरूरी है कि हो गया सबका? तो यहाँ पर इतना कोई दिक्कत है? तब पर लिख दें कि लिख लेगा? हाँ क्या कौन लिखने बोल रहा है? था यूट्यूब लॉक बता देते हैं। क्या बताया था यूट्यूब लॉक के लिए? तुम लोग को बताया था कि जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग एक नामक चैनल है। इसको तुम लोग को जाकर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इस पर हम डालेंगे वीडियो, क्लास के रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होगा इसी पर देंगे। और कुछ मस्ती उस्ती होगा क्लास में तो उसको भी इसी पर डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मेरा फोटो देखकर करना सब्सक्राइब, ठीक है ना। मेरा फोटो में चश्मा लगा रहेगा और कौन सी है, कान में, हाँ कान में हेडफोन है, ठीक है ना। उसको देखकर सब्सक्राइब कर लेना है। और तुम लोग को जो बोले थे ये अपने से लिख लेना है, ठीक है ना। जितना बोले थे उसको आराम से धीरे धीरे तुम लोग अपने से लिख लेना है, ठीक है। इसको लिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।